मिफ्ता साहब, सर सबसे पहले तो जो अगर आईएमएफ के वफ्द पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले, वापस चले गई वफ्द, कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो मिनी बजट के खदशात थे वो भी नहीं, कोई ऐसी आवाज़ आई हुकूमत की तरफ से? वॉज इट अ सक्सेस? क्या अब हम सचमुच हुकूमत के जो दावे हैं उन पे यकीन कर लें कि जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईएमएफ भी आके इट वेंट बैक सेटिस्फाइड? जी, आईएमएफ आए और चले गए, लेकिन जो हमारा रिव्यू होता है वो 6 महीने बाद है। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगला जो होगा रिव्यू, वो 6 महीने बाद होगा। तो ये अभी तो टैक्स बढ़ाने की कोई बात नहीं है, लेकिन मिनी बजट का खतरा नहीं टला, क्योंकि आपके तकरीबन 100 अरब रुपए का वो शॉर्टफॉल हो गया है टैक्स जमा करने का पहले 3 महीने में। और अगले 3 महीने में अगर ये हुआ, और जो आईएमएफ से बात हुई है कि अगर 1% ऑफ जीडीपी से कम टैक्स के अंदर वो हो गया, या तो फिर वो मिनी बजट लगाएंगे। तो वो ख़तरा नहीं टला है, लेकिन इस वक्त फिल फॉर नहीं है। वो जनवरी से पहले नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट आएगा फिर देखना है। आईएमएफ 3 वजूहात से आई थी। एक तो ये कि शॉर्टफॉल की बात करने आई थी कि शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है। दूसरा, आईएमएफ ने कहा था कि हम ये जो आपने जितने वादे किए थे सूबों के हवाले से कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे जिसमें कुछ वफाक के अखराजात सूबों को दे देंगे, सूबे जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में कुछ पेशरफ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों पे पेशरफ नहीं हुई थी, इसलिए आईएमएफ आया था। और तीसरी चीज़ है जो अभी भी आईएमएफ को परेशानी है कि $5 बिलियन का फंडिंग गैप है, जिसमें 2 बिलियन इस साल के हैं और 3 बिलियन अगले 2 सालों के। और उसमें सऊदी अरब से कुछ कर्ज लेना था, दीगर ममालिक से कर्ज लेना था, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो ये 3 बारे में आईएमएफ मालूम करने गया है, और उसके बाद इन्होंने कुछ बात की है। इसके अलावा आईएमएफ ने इनसे शायद कहा है कि आप पहली जनवरी से, जो पता नहीं क्यों पिछली केयर टेकर हुकूमत में और ख़ास तौर पे उनके मिनिस्टर साहिबान ने ये लिख के दे दिया था कि हम पहली तारीख से गैस नहीं देंगे उनको कैप्टिव पावर प्लांट्स को, जो इंडस्ट्रीज को, बरामदात जो बड़ी बड़ी मिलें करती हैं जो अपना बिजली खुद बनाती हैं, तो उनको गैस नहीं देंगे। तो वो एक परेशानी है। वो पता नहीं कितना होम ग्राउंड प्लान है, क्योंकि आईएमएफ मान नहीं रहा उस बात पे, और हुकूमत कोशिश कर रही है उनको मनाने की। देखिए क्या होता है। सर, आज आपने भी देखी होगी खबर न्यूज़ अखबार में, जो सोलर पैनल्स के हवाले से थी। ये पहली मर्तबा तो नहीं है कि हुकूमत ने ये सोचा है। एक दफ़े पहले भी ये इतलात थी कि क्योंकि जो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर्स जो बहुत बिजली कंज्यूम करते हैं और जो शायद ये अफोर्ड भी कर सकते हैं कि वो सोलर पैनल्स लगा लें, और बिजली की कीमत की वजह से दे वर शिफ्टिंग टू सोलर एनर्जी, और कि उनकी जो जिस रेट पे उनसे बिजली ख़रीदी जाती है उसमें तब्दीली की जाए ताकि वो इनकरेज ना हो। फिर तनकीद बहुत हुई उस फैसले को, वापस फैसला तो खैर नहीं था, ख्यालात थे, वापस लिया गया। आज अब फिर ख़बर है और कहा जा रहा है कि ये इसीलिए इसको फिर इंट्रोड्यूस करें क्योंकि आईएमएफ ने खदशात का इजहार किया है कि आपकी डिमांड बहुत है, वो गिर रही है। जो आइडिया होता है हुकूमत का बिजली बनाने का और बिजली तरसील और तकसीम करने का, जो हुकूमत अपने ज़िम्मे लेती है, ये चीज़ वो इसलिए होती है कि हुकूमत इतने बड़े पैमाने पे बिजली बना लेगी और तकसीम और तरसील कर लेगी कि हुकूमत सस्ता कर सकेगी बनिस्बत कि हर घर में जनरेटर चल रहे हों या सोलर पैनल्स लगे। लेकिन हुकूमत के अंदर इतनी इनएफिशिएंसी आ गई है, इतनी खराबियाँ हैं और इतनी तरसील और तकसीम में नुकसान है, इतने जनरेशन में नुकसान है कि अब हर घर के अंदर अगर एक आदमी बिजली का सोलर पैनल लगाता है तो उसको न सिर्फ सस्ती मिलती है बल्कि आधी कीमत में मिल जाती है। आज आपके यहाँ घर पे जो बिजली मिलती है मिसाल के तौर पर वो 50, 60, 70 रुपए यूनिट है, और अगर आप सोलर लगा लेते हैं तो आपको 10-15 रुपए यूनिट पड़ता है। तो उसके बाद क्योंकि सोलर लोग ज़्यादा लगा लेते हैं, दिन में उनके पास कुछ फालतू बिजली होती है तो वो ग्रिड को दे देते हैं कि भाई आप ये ले लीजिए, और जब आप शाम को मुझे जो है वो बिजली दे दिया करें, तो उसको वो नेट मीटरिंग करते थे कि हमने 12 यूनिट दिए, रात को उन्होंने 12 यूनिट दिए, वो ख़त्म कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो आपसे 12 यूनिट लेंगे वो तो हम आपसे 20 रुपए में लेंगे, लेकिन जो आपको बेचेंगे वो 70 में बेचेंगे। तो वो बस अब मतलब हुकूमत है, उसके पास मुनाफली है, उसके पास फाइट है जो करने का, लेकिन ये तो एकदम क्या कह सकते हैं, ये तो एकदम वो डंडे के जोर पे कोई चीज़ करवाने वाली है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो इतनी महंगी बिजली क्यों दे रहा है कि एक आदमी अपने घरों, छोटे छोटे घर के अंदर छोटे छोटे सोलर लगाते हैं
तो आपको सर बट इसमें ये भी तो तनकीद है ना कि आप एक तरफ रिन्यूएबल्स को आपने इनकरेज करना है, ये बेहतर है इन्वायरमेंट के लिए, और फिर आप उसको डिस्करेज करें। पिछली दफे भी यही तनकीद थी कि हुकूमत पीछे हट गई। देखें, तनकीद ये भी है कि आप कॉप में जाते हैं तो बड़ी सोलर की बात करते हैं और रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हुकूमत इसलिए नहीं कर रही कि उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है। हुकूमत सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो आपसे पैसे ले सके ज़्यादा, इसमें कोई और दो राय नहीं है। IMF को अचानक कोई इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं आ गया, ना इस हुकूमत को जो है वो माहौल का ख्याल आ गया या माहौलियात का ख्याल आ गया। उनको सिर्फ ये है कि कंज्यूमर से सर माहौलियात का ख्याल आता तो फिर तो ना रेट्स बढ़ाते ना, बट वो माहौलियात का तो ख्याल नहीं है, इसीलिए तो रेट्स बढ़ा रहे हैं। जी, मैं ये इस पे मैं ये मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये सिर्फ जो है ये एक फिस्कल मेजर है कि हुकूमत चाहती है कि कंज्यूमर जो है जो बिजली के बिलों से परेशान था और मतलब सीरियसली एक कश्मकश में था कि बिजली का बिल भरे या बच्चों की फीस भरे या दीगर अखराजात करे, और जिसने कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा करके सोलर लगवा लिया है, हुकूमत नहीं चाहती कि उसको कुछ राहत मिले, हुकूमत चाहती है कि वो भी थोड़े पैसे दे और सिस्टम में।